नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और आप जुड़ चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित के साथ। आज हम बात करेंगे WTO की, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लोगो और आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, कहां से आया WTO, क्या हैं इसके फीचर्स, कब एस्टेब्लिश हुआ, और फिर जानेंगे फंक्शंस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर WTO का क्या होता है और वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं जो WTO में दी गई हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात इंट्रोडक्शन। WTO ये जनवरी 1 1995 को एस्टेब्लिश हुआ था। किस लिए एस्टेब्लिश हुआ था? ताकि टैरिफ्स एंड ट्रेड को रेगुलेट कर सके, जनरल एग्रीमेंट जो सर्विसेज को लेकर होते हैं उनको रेगुलेट कर सके, जो भी ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेकर होता है उसको रेगुलेट कर सके। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि गैट में सिर्फ टैरिफ्स और ट्रेड को कंट्रोल किया गया था और WTO के अंदर सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी कवर किया जाता है। 125 कंट्रीज ने 1995 में WTO ज्वाइन किया था। आज तक 164 कंट्रीज WTO को ज्वाइन कर चुकी हैं। लेटेस्ट जो मेंबर था वो था अफगानिस्तान। हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। पहली जो मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की वो सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुई थी। आज तक टोटल 12 मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं और सबसे लेटेस्ट जो मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 12 से 16 जून के बीच जिनेवा में हुई थी। करंट जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डॉक्टर नगोजी इवेला। आइए अब बात करते हैं WTO के फीचर्स की। ये उन ट्रांसपेरेंट और प्रेडिक्टेबल रूल्स को बनाता है जो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। ये इंश्योर करता है कि सारी कंट्रीज को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ये इंश्योर करता है कि सारी कंट्रीज को मार्केट का एक्सेस मिले। ये प्रमोट करता है पीस को और ऐसी ट्रेड वॉर्स, ऐसी व्यापार से जुड़ी हुई लड़ाई और अननेसेसरी ट्रेड कंपटीशंस को अवॉइड करता है। ये ग्लोबल ट्रेड रूल सेट करता है जो कि इंटरनेशनल सारी कंट्रीज के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। ये इंडस्ट्रीज को बचाता है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट की हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट की। अब बात करते हैं WTO के फंक्शंस की। ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट करता है। मल्टीलेटरल मतलब कई देशों से जुड़े हुए एग्रीमेंट WTO में किए जाते हैं। ये यदि उन एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके सेटलमेंट के प्रोसीजर को भी गाइड करता है, नई पॉलिसीज को एस्टेब्लिश करता है, डायरेक्ट करता है और ऐसे रिव्यू मैकेनिज्म बनाता है कि अगर पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत पड़े तो उसे किया जा सके। ये इक्वली प्रमोट करता है सारी कंट्रीज को, ताकि यदि किसी को जरूरत है तो वो IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन ले सके। इसके अलावा ये रिसर्च करता है और ऐसी स्पेशल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करता है जो जनरल इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर WTO की बात करें तो सिर्फ 3 ऐसी लैंग्वेज हैं जिनमें WTO में काम किया जाता है। पहली इंग्लिश, दूसरी फ्रेंच और तीसरी स्पेनिश। आइए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस हायरार्की को आप याद कर लीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सबसे टॉप मोस्ट पे है मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है WTO में। उसके बाद आता है जनरल काउंसिल और DSB जिसे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी कहा जाता है, और फिर आता है TPRB जिसे ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी कहा जाता है। जनरल काउंसिल के नीचे वेरियस कमिटीज और ग्रुप्स हैं जिन्हें कमिटी वर्किंग ग्रुप, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रिप्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, काउंसिल फॉर ट्रिप, ट्रेड नेगोशिएशन कमिटी कहा जाता है। अलग अलग तरीके के ट्रेड को, अलग अलग तरीके के सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग बॉडी बनाई गई हैं। आइए इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला आता है कमिटी वर्किंग ग्रुप। इसका काम होता है ट्रेड एनवायरनमेंट, ट्रेड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से रिलेटेड, बजट, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, बैलेंस पेमेंट का प्रोसीजर है तो उससे रिलेटेड। काउंसिल फॉर ट्रेड एंड गुड्स यानी ये गुड्स के ट्रेड की काउंसिल है जो एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, टैरिफ मेजर्स, नॉन टैरिफ मेजर्स और लाइसेंसिंग से जुड़े हुए नियमों को रेगुलेट करती है। ट्रिप्स की अगर बात करें तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डील करता है, जिसके अंदर आता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन और मेडिसिन। अब आता है काउंसिल फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज। इसके अंदर कौन सी सर्विसेज इंक्लूडेड है? फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज। काउंसिल फॉर ट्रिम्स ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, आउटफ्लो ऑफ इंटरेस्ट और पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट को रेगुलेट करता है। और आता है ट्रेड नेगोशिएशंस कमिटी। ये सब्सिडीज को, एंटी डंपिंग ड्यूटीज को, ड्यूटी फ्री को, कोटा फ्री को, मार्केट एक्सेस को रेगुलेट करता है।
आइए अब बात करते हैं टॉप मोस्ट हायरार्की में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो बॉडी है वो क्या करती है। सबसे पहले तो ये टॉप टियर में है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये बॉडी 2 साल में एटलीस्ट एक बार मीटिंग जरूर करती है। आज तक 12 मीटिंग हो चुकी हैं। हर मेंबर का एक वोट होता है। वोटिंग यदि सिंपल मेजोरिटी से की जाती है और स्पेशल मेजोरिटी से भी की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन दी केस। जनरल काउंसिल की अगर बात करें, ये सेवरल टाइम्स मिलती रहती है। इसके अंदर अलग अलग तरीके की बॉडी है जो ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो इसके अंदर आता है वो है सेक्रेटेरिएट। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, यानी ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंट्रोल करती है। इसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल। ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है डेवलपिंग कंट्रीज को। ये एनालाइज करती है कि दुनिया में व्यापार कैसे काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया की कंट्रीज को बताती है कि WTO उस व्यापार से संबंधित कैसे काम कर रहा है। आइए समझते हैं कि WTO काम कैसे करता है। सबसे पहले, यदि किसी एग्रीमेंट में अमेंडमेंट करना हो तो यह कैसे किया जाएगा। कोई भी मेंबर स्टेट अमेंडमेंट को प्रपोज करता है। प्रपोजल को कंसर्न्ड काउंसिल के पास भेजा जाता है। उसके बाद प्रपोजल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को भेजा जाता है। प्रपोजल यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो 90 डेज के अंदर मिनिस्ट्रियल ऑफ काउंसिल उसे एक्सेप्ट करती है, और यदि नहीं करती है तो उसे वोटिंग के लिए भेजा जाता है। मेजॉरिटी या फिर 2/3 वोटिंग होने के बाद ही अमेंडमेंट किया जाता है। यदि कोई नेशन जो WTO का मेंबर नहीं है वो मेंबर बनना चाहे तो वो WTO का मेंबर कैसे बनेगा। सबसे पहले तो उस मेंबर को रूल्स और रेगुलेशंस पता होने चाहिए WTO के, जो कि वो फॉलो करेगा। डिसिप्लिन्स जो हैं वो WTO के एग्रीमेंट में बता दिए गए हैं बहुत अच्छे से, और हर कंट्री को वो फॉलो करने पड़ते हैं। पहले ही दिन से सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। आर्टिकल 12 जो है वो असेशन से रिलेटेड डील करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? यदि कोई कंट्री WTO से विड्रॉल लेना चाहे तो वो कैसे करेगी। विड्रॉल को कभी भी अप्लाई किया जा सकता है। एक फॉर्मल नोटिस भेजना होता है कंट्रीज को, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO को भेजा जाता है, और एक्चुअल विड्रॉल होने में 6 महीने का समय होता है जब आपकी एप्लीकेशन पहुंचती है उस तारीख से। आइए अब बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस इन WTO, यानी WTO के रूल्स जहां पे लागू नहीं होते। सिक्योरिटी एक्सेप्शंस ये आर्टिकल 21 के अंदर गेट में दी गई है। पहली है एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। यदि किसी कंट्री का कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उसकी सिक्योरिटी हैम्पर हो रही है, तो वो WTO के एक्सेप्शंस में काउंट किया जाएगा। यदि किसी देश पे खतरा हो गया है तो वो देश WTO के एग्रीमेंट्स को वायलेट कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन ये जो एक्सेप्शन है ये टाइम बाउंड है। अब बात करते हैं वेवर्स की, जो कि आर्टिकल 9 में दिए गए हैं। ये एप्लीकेबल हैं गुड्स, ट्रेड और सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड। जो भी कंडीशंस और टर्मिनेशंस दिए गए हैं वो WTO के वेवर्स के अनुसार ही गवर्न किए जाते हैं। अब आता है अगला एक्सेप्शन, विच इज रीजनल इंटीग्रेशन। रीजनल ट्रीटीज, कस्टम यूनियंस और फ्री ट्रेड एरियाज को ऑलरेडी एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे यूरोपियन यूनियन, ये ऑलरेडी जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशंस भी जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी WTO के एक्सेप्शंस का पार्ट है, और US एंड कनाडा ट्रेड फ्री एग्रीमेंट भी जनरल एक्सेप्शन है WTO का। मजा आया। स्पेशल प्रोविजन जो डेवलपिंग नेशंस के लिए दिए गए हैं, ये चैप्टर 4 में दिए गए हैं। यदि किसी कंट्री को प्रमोट करना है, उसके लिए फेवरेबल टैरिफ एग्रीमेंट्स बनाने हैं, तो वो भी जनरल एक्सेप्शंस इन WTO में आएंगे। बट ये सारे एग्रीमेंट्स GATT के प्रिंसिपल के अनुसार ही किए जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे अपना सजेशंस बता सकते हैं। यदि यहाँ तक पहुंचे हैं तो अंगूठे के निशान को हल्का सा दबा दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। स्वस्थ रहिए, सशक्त बनिए। जय हिंद, जय भारत।